नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करने वाले कैलोरी के बारे में। तो कैलोरी को हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में कितने कैलोरी की आवश्यकता पर डे की होती है। तो मान लो एक वयस्क व्यक्ति है, उसमें अगर आपको दिन भर जो भी काम करना है उसके लिए लगभग 2,500 से 3,000 कैलोरी के आसपास की उसमें रिक्वायरमेंट पर डे रहती है। अब आप डिफाइन कीजिएगा कि आपको कितने कैलोरी की आवश्यकता है। तो मैं अलग-अलग एज के अकॉर्डिंग आपको पूरी बात बताता हूँ। आप कौन-सी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको कितनी कैलोरी लेना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक वयस्क आदमी की। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, जिसको 2,500 से 3,000 कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन वो अगर दिन में 30 मिनट प्रतिदिन चल रहा है, अपना मॉर्निंग वॉक कर रहा है, अपना काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ज़्यादा हेवी काम नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो उनके लिए 2,000 कैलोरी भी सफिशिएंट है। 2,000 कैलोरी से ज़्यादा खाने की उनको आवश्यकता नहीं है। अब इन्हीं में एक कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि जो थोड़ा-सा एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके लिए 500 से 700 कैलोरी या 1000 कैलोरी आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 से 3000 कैलोरी के आसपास उनका डाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो 50 की एज के बाद जिनकी एज होती है, उनको कैलोरी वापस से 2000 पे लेके आना चाहिए, क्योंकि उनका इतना चलना नहीं होता है, इतना वर्कआउट नहीं होता है, तो उनके लिए 2000 कैलोरी लगभग-लगभग सफिशिएंट होती है। अब बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चों को आप कैलोरीज़ का डिफाइन करें, तो उनको 1000 से लेके 1500, 2000 और 2500 तक कैलोरी अलग-अलग सिचुएशन में दी जा सकती है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, तो आप उसकी कैलोरी कम रखिएगा। अगर बच्चा आपका थोड़ा-सा बड़ा है, एक्टिविटी कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो फिर उसकी कैलोरी आपको यंग एज के बराबर करनी पड़ेगी, उसकी कैलोरी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपका बच्चा आपकी कितनी एक्टिविटी कर रहा है, ये उसके ऊपर आपके खान-पान पर डिपेंड करेगा। अगर बाय चांस आप कैलोरी ज़्यादा खाते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं, तो क्या होता है? सिंपल सा फंडा समझिए, जैसे कि आपने 2000 कैलोरी आपने कंज़्यूम किया यानी कि लिया, है ना? और 2000 कैलोरी जितना आपने काम नहीं किया, तो सिंपल सा क्या होगा, अगर आपने 1500 कैलोरी का काम किया तो 1500 कैलोरी आपकी खर्च हो जाएगी, 500 कैलोरी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। तो वो स्टोर कहाँ पे होगी? या तो लिवर में होगी, फैटी लिवर के रूप में, या फिर आपकी बॉडी की विसरल फैट बनेगा, वहाँ पे कंज़्यूम होगी, या फिर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो बढ़ जाएगा। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आप कितने लंबे समय तक आप ज़्यादा कैलोरीज़ खा रहे हैं और वर्कआउट कितना कर रहे हैं या कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका वेट गेन और वेट डाउन होता है, और सबसे खास बात, आगे चल के जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक की संभावना आती है, सब इसी रीज़न से आती है, और ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक गड़बड़ खान-पान की वजह से ये आगे चल के तकलीफें आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, मुझे कितनी कैलोरी खाना चाहिए। अगर मैं सबको बोलूँ कि 2000 कैलोरी खाना चाहिए, तो सबके लिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने खुद के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने कैलोरी की आवश्यकता है और आप कितना पचा पाते हैं। आपने जितना खाया उतना पचाया तो आपको बीमारियाँ नहीं होगी, जितना खाया उससे कम पचाया तो आगे चल के बीमारियाँ होनी है। आपने बहुत ज़्यादा खाया और उससे ज़्यादा पचा दिया, तो आगे वेट लॉस होने की संभावना बन बन जाएगी, और अगर ज़्यादा समय से वेट लॉस होता रहा, तो आपकी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है, ये कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए लिमिट का खाइए, लिमिट का एक्सरसाइज कीजिए। आपका अगर वर्कआउट ज़्यादा है, तो कैलोरी भी बढ़ा दीजिए, अगर वर्कआउट कम है, तो कैलोरी भी कम रखिए, और अपनी कैलोरी को मेंटेन करते हुए आप इसको कैलोरी को कंज़्यूम कीजिए। तो आपकी कभी भी हेल्थ नहीं बढ़ेगी और आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।